नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। इसमें हमारा मेन मकसद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और क्वेश्चनों को सोल्व करना, ताकि हमारी आने वाले पेपरों के लिए प्रैक्टिस बन जाए। और ये ना आपके जैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इफेक्टिव रहेगी, बाकी सारे स्टूडेंटों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि ना आप ना इसमें सिर्फ पढ़ के समझेंगे ना अगर इंग्लिश को, तो ना आपके काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही कवर हो जाएंगी। तो ये आपके लिए इफेक्टिव रहने वाली एसएससी के लिए भी, आपका रेलवे के लिए भी, प्लस आपका बैंकिंग के लिए भी, ये इन सभी के लिए इफेक्टिव वीडियो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं। क्या है? आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, जिसके बगैर काम होना मुश्किल हो, यानी नेसेसरी, वाइटल। ठीक है। इन मॉडर्न गवर्नेंस, आजकल के गवर्नेंस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर्विंग एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ एक्सेसिंग एजुकेशन। और ये ना प्राइमरी मीन्स सबसे प्राथमिक जरिया है क्या एक्सेस करने का? एक्सेस यानी यूज करने का। ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। और अनेक तरीके की गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम है ना, उन सबको यूज आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के थ्रू ही कर पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिक्वेंटली, फलस्वरूप, एंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? जेन्युइननेस। जेन्युइन कितना है वो, तो ऑथेंटिसिटी आपका हो जाएगा जेन्युइन। इधर मैं मीनिंग लिख देता हूँ उसको, जेन्युइन, कि वो कितना जेन्युइन है। ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटी। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की ना प्रायोरिटी बन जाता है कि ना ऐसे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी, की वो जेन्युइन है, फेक तो नहीं है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे चेक रखना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का की प्रायोरिटी है। एट द सेम टाइम, मतलब साथ ही में क्या है, गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, गवर्नमेंट को ये चीज भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो जेन्युइन सिटीजन है, जिनको सही में इन गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है, वो डिनाइड। यहाँ पे डिनाइड का मतलब आ जाएगा वंचित। वंचित भी, और एक मीनिंग और आ जाएगा बिरीव्ड। बिरीव्ड देयर लीगल राइट्स। वो उनको अपने लीगल राइट से वंचित ना रहना पड़े। किसके कारण? प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी, जो काम करने के तरीके हैं ना, उसकी जटिलताओं के कारण, या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज यानी गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। ब्यूरोक्रेटिक हो जाए गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, गवर्नमेंट के करने के तरीके। पहला पैरा क्लियर हो गया। सेकंड पे आते हैं, टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या हो गया? जेन्युइननेस किसी भी चीज की, जैसे ऑथेंटिसिटी है ना, वही इंटीग्रिटी हो गया, मतलब दोनों सिनोनिम है। ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन, जो सिविल रजिस्ट्रेशन की इंटीग्रिटी को मजबूत करने के लिए अथॉरिटीज ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्टर प्रोसीजर्स। एक नए जो मापदंड है वो मतलब काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, जो प्रोसेस है पूरा थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। फोर, क्या किसके लिए? डिलेड रजिस्ट्रेशन, जो देरी से रजिस्ट्रेशन होती है उसके लिए। बर्थ और डेथ की जो डिलेड रजिस्ट्रेशन है ना, उसके लिए जो प्रोसेस है ना वो स्ट्रिक्ट कर दिए। वाइल रजिस्ट्रेशन मेड विद इन ए रीजनेबल पीरियड में बी प्रोसेस्ड थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। और जो रीजनेबल पीरियड है कि भाई एक वो टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में हो रहा है, तो उसको जो प्रोसेस होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद ही होगा। एप्लीकेशन जो सबमिट की जाएगी आफ्टर प्रोलोंग डिलेज, बहुत ही अधिक प्रोलोंग मतलब वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, प्रोलोंग डिलेज ऑफन रिक्वायर जुडिशियल स्क्रूटनी। जुडिशियल स्क्रूटनी क्या होता है? एग्जामिन करना, कि हर चीज को बारीकी से देखना। स्क्रूटनी क्या होता है? एग्जामिन, बारीकी से देखना। ठीक है। सच मेजर्स आर इंटेंडेड टू डिस्करेज फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन। और ये जो फ्रॉडलेंट होते हैं ना, जो डिसीव करना जानते हैं, जो फेक होते हैं ना बंदे, डिसऑनेस्ट होते हैं, फेक डिसऑनेस्ट जो होते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड उसको डिस्करेज करते हैं, उसको मतलब कि रोकते हैं, रोकथाम रहती है उसकी।
एंड प्रिजर्व संजोते हैं क्या, द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है ना उसकी क्रेडिबिलिटी यानी जेन्युइननेस को और पुख्ता करते हैं। क्लियर हुई बात। हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, और वहीं अब आलोचकों का क्या कहना है कि एडिशनल लीगल प्रोसीजर्स, जो एडिशनल जो लीगल प्रोसेस है ना में इनएडवर्टेंटली का मतलब अनइंटेंशनल, जिसकी जो जानबूझ के ना किया गया हो, अनजाने में, अनइंटेंशनल, जिसके जिसके करने की कोई इंटेंशन ना हो, क्रिएट बैरियर्स, ठीक है, बैरियर्स फॉर इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स, बैरियर मतलब रोक लगा देना, ठीक है, अड़चन पैदा कर देना, ऑब्स्टेकल, किसके लिए, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो गरीबी तबका है ना उसके लिए, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, ऐसे भी लोग हैं जिनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कई लोगों के नहीं है अब भी, एंड रेजिडेंट्स ऑफ रिमोट एरियाज, और जो बहुत ही दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, रेगिस्तानों में रहते हैं, हु में फेस जेन्युइन डिफिकल्टीज, जिनको सही में काफी परेशानी हो सकती है ये टाइमली डॉक्यूमेंटेशन कराने में, ठीक है, क्लियर होगी बात। द डिबेट देयर फॉर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द, अब ये थर्ड आपका पैसे स्टार्ट हो गया है, जो ये डिबेट है ना, ये जो वाद विवाद है, ये अब बढ़कर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी मतलब करने का, काम करने का तरीका, इफेक्टिवनेस जो है उससे भी परे है। क्यों? क्योंकि इट कंसर्न्स द, इसका जो कंसर्न है ना, मेन कारण और मेन चिंता का विषय है कि डेलिकेट बैलेंस, जो ये बैलेंस इनके बनाना है किन दो चीजों के बीच में, क्या, प्रिवेंटिव फ्रॉडलेंट इंक्लूजन, मतलब क्या, जो फेक इंक्लूजन ना हो जाए, मतलब जिस बंदे को, मतलब ऐसे इंसान को ना मिल जाए जिसको जरूरत ना हो, उसका इंक्लूजन ना हो, और अवॉइडिंग द रॉन्गफुल एक्सक्लूजन ऑफ लेजिटिमेट सिटीजन, और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका इंक्लूजन रह ना जाए, मतलब कि जो व्यक्ति जिसको सही में जरूरत है वो रह ना जाए, और जो गलत व्यक्ति है जिसको जरूरत नहीं है वो इस लिस्ट में आ ना जाए। तो इन दोनों के बीच में बहुत एक नाजुक सा बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा। डेलिकेट का मतलब जिस चीज को बहुत ही ध्यान से संभाला जाए, ठीक है, केयरफुल अटेंशन जिसके लिए रिक्वायर्ड हो। अब एक्सेसिवली रिगरस, रिगरस का मतलब सीवियर, तीव्र मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, रिगरस, एक्सेसिव का मतलब ज्यादा मात्रा में, रिगरस हो गया सीवियर। वेरिफिकेशन मतलब बहुत ही सटीक और बहुत ही ज्यादा सीवियर वेरिफिकेशन प्रोसीजर ही प्रोटेक्ट कर पाएगा किसको, इंटीग्रिटी को, जेन्युइननेस को, ऑफ पब्लिक डाटाबेस की जेन्युइननेस को ये ही प्रोटेक्ट कर पाएगा। पर साथ ही साथ ये डिप्राइव कर देगा, डिप्राइव यानी बीरीव्ड, वंचित रख देगा किसको, जो सही, जो इंडिविजुअल डिजर्व करते थे उस एसेंशियल सर्विस को, वो वंचित रह जाएंगे। पर उनकी तो देखिए क्या है कि जो इंटीग्रिटी बनी रहेगी डाटाबेस की, जेन्युइननेस बनी रहेगी, पर जो लोग सही में जिनको रिक्वायर्ड था वो वंचित रह सकते हैं इस चीज से। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इन दो सर्विसेज से या और भी सर्विसेज से वंचित रह जाएंगे। कन्वर्सली बजाय अगर ओवरली लीनियंट वेरिफिकेशन हो गई, देखिए दो कंडीशन बता रहा है कि भाई अगर एक्सेसिवली सीवियर वेरिफिकेशन होती है तो ये चीज हो जाएगी कि जो जेन्युइन था वो रह जाएगा, और ओवरली लीनियंट वेरिफिकेशन होगी तो स्टैंडर्ड में कंप्रोमाइज पब्लिक ट्रस्ट, तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा सिस्टम पे से, और फ्रॉडुलेंट जो क्लेम्स है ना वो बढ़ जाएंगे, और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाएगा। ठीक है जी, अब फोर्थ पैरा देख लेते हैं। फोर्थ पैरा में एक्सपर्ट्स कंटेंट दैट द पब्लिक पॉलिसी शुड बी गाइडेड बाय इंपिरिकल एविडेंस। अब ये जो पब्लिक पॉलिसी है ना, इंपिरिकल एविडेंस, एविडेंस का मतलब तो हो गया प्रूफ, सबूत, इंपिरिकल मतलब ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो चीज, रेदर देन एजम्पशन, अंदाजे के बजाय प्रूफ के साथ, सॉलिड एविडेंस के साथ क्या होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, ठीक है, या पब्लिक पॉलिसी निर्धारित होनी चाहिए स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस पे, स्टैंडर्ड प्रूफ पे, ना कि सिर्फ अंदेशे पे। स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रिक्टर, इफ देखिए अगर स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो वेरीफाई करने का पूरा प्रोसेस है उसको लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो गवर्नमेंट को शुड डेमोन्स्ट्रेट यानी अंकित करना होगा, सिग्निफाई करना होगा, सिग्निफाई
करना होगा कि दैट सच मेजर्स इफेक्टिवली रिड्यूस द फ्रॉड विदाउट डिसप्रोपोर्शनलिटी बर्डनिंग द ऑनेस्ट एप्लीकेंट्स, यानी कि वो ये सही में फ्रॉड को रोकेगा, और डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब अनइक्वल, डिवाइडेड अनइक्वली, बोझ नहीं डालेगा किस पे, ऑनेस्ट एप्लीकेंट्स पे। ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन, अगर पारदर्शिता रहेगी डिसीजन मेकिंग में तो डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफाई, और डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम एंड एक्सेसिबल ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब कि कंप्लेंट रिजोल्व सिस्टम, यानी कि जो कंप्लेंट है ना, कंप्लेंट को रिजोल्व करना, समस्या का समाधान निकालने का जो मैकेनिज्म है उसका एक्सेस रहेगा, वेरिफिकेशन सिस्टम डिजिटल रहेगा, और सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन रहेगी ना, कैन कलेक्टिवली ये सब मिलके मजबूत कर देंगे किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को, मतलब कि जिम्मेदारियों को, और पब्लिक कॉन्फिडेंस, और किसको मजबूत कर देंगे, जो पब्लिक का भरोसा होगा उसको। अल्टीमेटली अंत में देखिए कंक्लूजन आ रहा है, जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस का क्या होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो मेयरली भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टेनिटी, मतलब निश्चितताओं पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इक्विटेबल, बराबर एक्सेस होना चाहिए लीगल आइडेंटिटी फॉर एवरी एलिजिबल सिटीजन। ये इंश्योर उनको करना पड़ेगा कि जो भी एलिजिबल सिटीजन है उसको इक्वली एक्सेस हो उस लीगल आइडेंटिटी का, वो या कर पाए, रख पाए। अ वेल डिजाइंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम मस्ट देयर फॉर रिकनसाइल, बहुत ही वेल डिजाइंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा जो रिकनसाइल, रिकनसाइल मतलब एग्रीमेंट, दो समस्याओं का बीच का मध्यस्थता करना या समाधान पे आना, एग्रीमेंट पे आना। जैसे दो गुट आपस में बहस कर रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट, रिकनसाइल कराना, समस्या का समाधान कराना। रिकनसाइल एफिशिएंसी विथ कंपैशन, कंपैशन सद्भावना के साथ। ensuring that the pursuit of security does not come, मतलब जो ये सिक्योरिटी के उस पे भाग रहे हैं ना, जो परस्यूट का मतलब होता है खोज, अचीव, टू अचीव मतलब कि किसी चीज को अचीव करने के लिए उसका पीछा करना, या हमारा ये कह लो लक्ष्य कह लो, इसको टारगेट है ना जो सिक्योरिटी का, वो किसके उस पे नहीं आना चाहिए, मतलब उसके चक्कर में बलि नहीं चढ़नी चाहिए, इन द एक्सपेंस ऑफ जस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस, मतलब कि न्याय और इकट्ठा करना, लोगों को उस लिस्ट में लाने की बलि नहीं चढ़नी चाहिए उस चीज में। सिक्योरिटी के दम पे आप इन लोगों इस चीज की बलि नहीं दे सकते, किसकी, जस्टिस और इंक्लूसिवनेस की। क्लियर हो गया पैसेज, तो हमने चारों पैसेज पढ़ लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन का है इसमें क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, तो अगर आप देखिए खुद मन से अगर बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया में क्या क्या था, कि एक तो बार बार जो चीज रिपीट हुई है कि जेन्युइन कैंडिडेट रहना जाए और फ्रॉड कैंडिडेट लिस्ट में आना जाए। फ्रॉड कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसका एक्सेसिबल ना हो, और जेन्युइन कैंडिडेट कोई छूट भी ना जाए, ये मेन पर्पस था इसका। तो हमारा जो ये वेरिफिकेशन सिस्टम है इतना रोबस्ट होना चाहिए कि जो जरूरतमंद है उसको मिल जाए, और जो जरूरतमंद नहीं है वो लिस्ट में ना रहे। क्लियर होगी बात। तो इसमें क्या है, पहला, डिजिटल डाटाबेस हैव एलिमिनेटेड आइडेंटिटी फ्रॉड। जरूरी नहीं है हर वो, यही तो मुद्दा है कि हो नहीं पा रहा ना। फिर है बी, गवर्नमेंट शुड एबोलिश आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। नहीं, बल्कि एबोलिश की तो बात ही नहीं हुई है कहीं पे भी। बात तो ये हुई है ना कि जो ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है इनकी प्रॉपर लिस्टिंग हो और प्रॉपर जेन्युइन एक वेरिफिकेशन वाला मैकेनिज्म बने। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन शुड बैलेंस फ्रॉड प्रिवेंशन विद सिटीजन एक्सेसिबिलिटी। ये बिल्कुल थोड़ा बहुत सही लग रहा है कि सिटीजन को एक्सेसिबल भी हो और फ्रॉड प्रिवेंशन भी हो। अगला और देख लेते, जुडिशियल अथॉरिटी शुड मैनेज ऑल रजिस्ट्रेशन। नहीं, जुडिशियल अथॉरिटी के साथ पता नहीं क्या बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका सी आंसर होगा सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन प्रोसीजर में, अब स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस से क्या हो सकता था, क्या हो सकता था, कंप्लीटली एलिमिनेट फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन हो सकता था,
अब पूरा सिर्फ कंप्लीटली एलिमिनेट का तो एक्सट्रीम हो गया ना, कंप्लीटली एलिमिनेट फिर भी कहाँ हो रहा था, क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर जेन्युइन एप्लीकेंट्स, ये थी एक चीज। देखिए ये तो होना नहीं, ये होने के लिए ही तो सारी मतलब इस पूरे पैसेज में बहस चली है। पर ये ना जो स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन है, ये जो सही में जेन्युइन कैंडिडेट है, जो दूर दराज के लोग हैं, जिनको सही में उस सर्विसेज की जरूरत थी, उनके लिए मुसीबत खड़ा कर रहा था ना, यही तो हमने पढ़ा था। चलिए अगला देख लेते हैं ऑप्शन, रिड्यूस द नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, नहीं ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नहीं ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा। तो ए और बी में से क्या है, कंप्लीटली एलिमिनेट तो कर नहीं रहा था, पर हाँ जो जेन्युइन कैंडिडेट थे उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी inferred फ्रॉम द पैसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अलोन इज सफिशिएंट फॉर गुड गवर्नेंस, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ साथ हमें क्या क्या चाहिए था, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए थी जिसके कारण हम वो गुड गवर्नेंस कर पाएंगे, है ना। तो सिर्फ केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बदौलत हम नहीं बैठ सकते थे, तो ये तो होगा नहीं। पब्लिक पॉलिसी शुड रिलाई ऑन एविडेंस रेदर देन एजम्पशन, पब्लिक पॉलिसी को शुड रिलाई ऑन एविडेंस रेदर, हाँ एजम्पशन पे तो नहीं रहना था, एविडेंस को, या फिर आपका था ना इंपीरिकल एविडेंस, आया था ना इंपीरिकल एविडेंस, एजम्पशन के बजाय, अंदेशे के बजाय इंपीरिकल एविडेंस पे पब्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए थी। चलिए अगला देख लेते हैं, फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन आर इम्पॉसिबल अंडर डिजिटल सिस्टम, भाई फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन हो रही है तभी तो ये सारा पूरा पैसेज लिखा गया है, तो ये तो कोई, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। जुडिशियल स्क्रूटिनिटी ऑलवेज डिलेज द जस्टिस, नहीं, बस वही स्क्रूटिनी इतनी स्ट्रिक्ट और ऐसी ना हो जाए कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो ना रह जाए, ये बातें कही गई थी। तो पब्लिक पॉलिसी शुड रिलाई ऑन एविडेंस रेदर देन एजम्पशन, ये पैसेज में मेंशन किया गया था सीधा, ये चीज रहेगी ना आपकी, देखिए गाइडेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस रेदर देन द एजम्पशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी। चलिए अगला देख लेते हैं, द ऑथर्स टोन थ्रू आउट द पैसेज इज, ये भाई टोन वाले क्वेश्चन ना पूछे जाने लगे हैं, तो इसमें इमोशनल और बायस्ड तो था नहीं कहीं भी, ह्यूमरस, अच्छा एनालिटिकल एंड बैलेंस्ड, ह्यूमरस और सटायरिकल। अब एक बात देखिए, इमोशनली कहीं दिखा और कहीं उसने कहा कि ये चीज ज्यादा ठीक है, ये चीज ज्यादा गलत है, ये तो हर चीज के तथ्य ला रहा था, है ना, और सारी चीजों को मतलब एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था समस्याओं के बीच में, तो बेटर ऑप्शन होगा इसका बी। द वर्ड रिकनसाइल इन द लास्ट पैराग्राफ मोस्ट नियरली मीन्स, अब पैसेज के अकॉर्डिंग आपको वर्ड का मीनिंग देखना है, कई बार डायरेक्ट सिनोनिम दे देते हैं तो वो उससे बचिएगा। तो सेपरेट होता नहीं, इग्नोर होगा नहीं, रिजेक्ट नहीं, हार्मोनाइज और ब्रिंग इनटू द एग्रीमेंट, ये आपका हो जाएगा बी। तो ये आपके आंसर हो गए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आइए जो वर्ड्स थे इनके मीनिंग देख लेते हैं। इनडिस्पेंसिबल हमने डिस्कस ही किया था, जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, एडजेक्टिव है ये। एसेंशियल, वाइटल, क्रूशल और नेसेसरी इसके आपके सिनोनिम हो जाएंगे, वहीं ऑप्शनल और अननेसेसरी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ऑथेंटिक, क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन, जेन्युइन हो, जो लेजिटिमेट हो, वैलिड हो, है ना, इंटीग्रेटेड हो, इंटीग्रिटी भी इसका वो आ जाता है। फॉल्सिफाई, फ्रॉडुलेंस, डूप, फेक, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। प्रोसीजरल, रिलेटेड टू ऑफिशियल प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, रेगुलेशंस होगी, फॉर्मल, ऑफिशियल, ये सारी चीजें इसके प्रोसीजरल के आपके वो हो जाएंगे सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल और अनऑफिशियल, कैजुअल आ सकता है। ब्यूरोक्रेटिक की स्पेलिंग में भी पूछा जाता है, इसको याद रखिए, BUREAU करके ना, और इसकी स्पेलिंग को घुमा देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फेवरेट वर्ड है स्पेलिंग करेक्शन में भी। ये आपका एडजेक्टिव है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। एंटोनिम इसका हो जाएगा नॉन ऑफिशियल और इनफॉर्मल। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी सिनोनिम हो जाते हैं। ऑनेस्ट हो गया, प्रोबिटी हो गया, अपराइटनेस हो गया, क्रेडिबल हो गया। एंटोनिम वही डिसऑनेस्ट हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, फेक हो जाएगा, डूप हो जाएगा। जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल मतलब रिलेटेड टू लीगल मैटर्स, स्क्रूटनी
आपका हो गया एग्जामिन करना, रिव्यू करना, ठीक है। और वही और एंटोनिम हो जाएगा इसका नेग्लेक्ट या इग्नोरेंस। फ्रॉडलेंट हो गया आपका डिसीव करना, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट, फेक, बोगस। एंटोनिम जेन्युइन और ऑथेंटिक। इनएडवर्टेंटली, अनइंटेंशनली, है ना, चाह के ना करने वाली चीज, एक्सीडेंटली हो जाए, जो अननोइंगली हो जाए, इनवॉलेंटरली हो जाए। और वही डेलिबरेटली और इंटेंशनली के साथ की जाने वाली, उसका एंटोनिम हो जाएगा। डेलिकेट जो बहुत ही ज्यादा नाजुक हो, सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा केयर चाहिए हो जिसको संभालने के लिए, ठीक है। फ्रेजाइल हो, सटल हो, फाइन हो, उसका एंटोनिम हो जाएगा रोबस्ट और सिंपल। रिगरस, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। स्ट्रिंजेंट, सीवियर, स्ट्रिक्ट, एग्जैक्टिंग। एंटोनिम वही हो जाएगा लीनियंट, फ्लेक्सिबल। डिप्राइव हो जाएगा आपका डिनाई, विथहोल्ड, डिवेस्ट, स्ट्रिप। बिरीव्ड भी आता है एक, वंचित रखना। एंटोनिम वही हो जाएगा प्रोवाइड, ग्रांट, बेस्टो। क्लियर होगी बात। लीनियंट, नॉट स्ट्रिक्ट। मर्सीफुल, टॉलरेंट, लिबरल, फॉरगिविंग। वही इसका स्ट्रिक्ट, हार्श हो जाएगा एंटोनिम। इंपिरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो प्रैक्टिकली हो रही होती है ना चीजें वो। फैक्चुअल, प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैग्मेटिक, एक्सपेरिमेंटल, जो मतलब कि जेन्युइनली होना जिसका पॉसिबल हो। और ये थ्योरेटिकल, स्पेकुलेटिव, इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्योंकि इंपिरिकल ना पर सिनोनिम में आए हुए पिछले साल के पेपरों में। डिसप्रोपोर्शनेटली, जो अनइक्वली डिवाइड हो, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। तो एक्सेसिवली, अनइक्वल, अनफेयरली, इमोडरेटली। एंटोनिम हो जाएगा इक्वली और प्रोपोर्शनल। अकाउंटेबिलिटी, जिसकी जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किस कौन लाइबल है इसका, किसकी ऑब्लिगेशन है। एंटोनिम हो जाएगा इरिस्पॉन्सिबल और अनअकाउंटेबल। ग्रीवेंस रिड्रेसल, कंप्लेंट को रिजोल्व करने का पूरा मैकेनिज्म। तो कंप्लेंट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट कह सकते हो, मीडिएशन कह सकते हो, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, रिमिडियल प्रोसेस। नेग्लेक्ट या इनडिफरेंस, यानी इनडिफरेंस में तो किसी को उससे कोई परवाह ही ना हो, ना उसका होने से, ना उसके ना होने से। इक्विटेबल, इक्वल हो, फेयर, इम्पार्शियल हो, ठीक है। अनबायस्ड हो, इक्विटेबल अनबायस्ड भी आता है किसका, फेयर, जस्ट, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, अनफेयर और बायस्ड इसका हो जाएगा। रिकनसाइल, ब्रिंग इनटू वो एग्रीमेंट, हार्मोनाइज करना, सेटल करना, रिजोल्व करना। सेपरेट करना, डिवाइड करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस हो जाता है ओपननेस, इक्वलिटी, ठीक है। इंटीग्रेशन, मेन इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन सिनोनिम। इंटीग्रेट करना, मिलाना आपस में। इसका एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेट करना, वंचित रखना, ये आपका एक्सक्लूजन आ जाएगा। कंपैशन हो जाता है दया का भाव रखना, एम्पैथी, काइंडनेस, मर्सी, ह्यूमैनिटी, ठीक है। वहीं से क्रूएल्टी और इनडिफरेंस, इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी जिस पे भरोसा किया जा सके, रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, ऑथेंटिक हो, ठीक है, बिलीवेबल हो। और इसका वही एंटोनिम हो जाएगा अनरिलायबल हो, डाउटफुल हो। रेक्टिफाई करना यानी कि चीजों का समाधान करना, करेक्ट करना, अमेंड करना। वही इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्सन, डैमेज। इंसुलेट, इंसुलेट करना, जो इंसुलेट एक तो वैसे होता है कि आग से बचाना, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर। यहाँ पे हो जाता है मैंने प्रभाव से, किसी कोई भारी प्रभाव से बचाना, शील्ड करना, सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना। वही एंटोनिम हो जाएगा एक्सपोज करना और या एंडेंजर करना, उसको और फंसा देना। कंटेशियस होता है कोजिंग डिसएग्रीमेंट, लड़ाई का कोई टॉपिक हो, ठीक। कंट्रोवर्शियल हो, जो डिस्प्यूटेड हो, डिबेटेबल हो, आर्गुमेंटेटिव हो। वहीं इसका एंटोनिम हो जाएगा अनकंट्रोवर्शियल और एग्रीड। एश्योरेंस हो जाएगा भरोसा दिलाना, किसी चीज पे कॉन्फिडेंस और गारंटी देना, ठीक है, ये चीज होगी, उस चीज का एश्योरेंस देना। गारंटी, कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी देना, प्रोमिस। और वही एंटोनिम हो जाएगा डाउट या अनसर्टेनिटी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ये वीडियो आती रहेंगी। और ऐसी और वीडियो को आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू।